नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक्सिस बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें बड़े धमाके की तैयारी होती हुई नजर आती है, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 9.7% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 23%, अदर DII 8%, FII 46%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के बहुत ज्यादा यहां पर खुशी तो नहीं होती है, प्रमोटर के पास कम होल्डिंग है। बैंक में देखिए वैसे भी 50% की होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, फिर भी ये होल्डिंग हमें कम नजर आती है। इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, DIS की होल्डिंग बढ़ती जा रही है और FIS की होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर आती है। अराउंड 50%, ये 50% से भी थोड़ा बहुत ऊपर था, उस लेवल से आपको ये कम होती हुई नजर आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड, अदर DII यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जितना भी प्रमोटर और FII कम कर रहे हैं, तो बड़े हैंड्स यहाँ पर आपको चेंज होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कोई चिंताजनक सिचुएशन तो दिखाई नहीं पड़ती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 17 है, सेक्टर का 20 है, लेकिन PE रेशियो से ज्यादा PB रेशियो पे फोकस करना चाहिए। 2 का PB रेशियो है, सेक्टर का स्लाइटली ज्यादा है, तो ये सेक्टर से महंगा बिल्कुल भी नहीं है, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे 850 के लेवल से गिरावट हुई, 650 से वापस 800, वापस गिरावट। आपको यहां पर बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया है, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पर पिछले साल ट्रेड कर रहा था। लेकिन आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस अभी मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। अभी डेली चार्ट पे फिलहाल अगर हम देखने जाएंगे तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली RSI भी काफी अच्छा है, 60 के ऊपर चल रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, 813 815 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 760 770 के आसपास हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले यहां पर रेजिस्टेंस लिया था। ये रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट की तरह काम होता हुआ नजर ही नहीं आया, डायरेक्टली आपको गिरावट देखने को मिली। देखा जाए यहां पर छोटा सपोर्ट भले ही लिया था, यहां पर ये लेवल ऑलरेडी एक बार में निकल चुका है, तो ये जोन आपको एज अ सपोर्ट काम होता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये जो लेवल है 813 815 850 के आसपास का, ये जो जोन है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस अभी वीक हो चुका है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट है 700 का नजर आता है, दूर है लेकिन यही नजर आता है, या फिर यहां पर 700 से करके 730 का हम जोन पकड़ सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी आप देखने जाएंगे तो ये जो लेवल्स फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2019 में भी इसी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, गिरावट हुई थी, रेजिस्टेंस लेके फिर से यहां पर क्रैश हो गया था, रिकवरी आई, ऑल टाइम हाई हिट किया लेकिन टिक नहीं पाया, गिरावट देखने को मिली, वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली सिचुएशन यहां पर अच्छी देखने को मिली है। और आप ये भी देख पाएंगे ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये महीने आपको सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन इस लो के नीचे नहीं गया, तो फुल रिकवरी आपको होती हुई नजर आई है। रेजिस्टेंस वही रहेगा, सपोर्ट भी वही रहेगा। तो फिलहाल हमें प्लान कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड एक्सिस बैंक में करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। ये वीडियो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए खास करके बनाया भी नहीं है। यहां पर मुझे पोजिशनल ट्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, इसलिए ये वीडियो मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्विंग ट्रेड में तो कैसा है, अभी 813 के आसपास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, स्टॉक वहां पर पहुंच ही चुका है, ऑलरेडी अच्छी रैली आ चुकी है। अभी खरीदेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। यहां पर रेजिस्टेंस आपको यहीं पर मिल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी अभी तक नहीं गया है। अगर यहां पर कंसोलिडेट करता है थोड़ा, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो हम स्विंग ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। हमारा टारगेट 850 860 का लेवल हो सकता है, 900 का आप लास्ट टारगेट पकड़ के चल सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो कंसोलिडेशन हुआ रहेगा, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ये रैली देखने को मिली,
यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, स्टॉक ऊपर गया, फेल हो गया ये ब्रेकआउट, लेकिन अभी देखिए ये रैली के बाद वापस आपको यहाँ पर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा है। एक साल से भी ज्यादा का कंसोलिडेशन ये रहा है। तो अभी अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक इजीली आपको 1000 रुपए तक तो जाता हुआ नजर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है ये भी 650 से 850 की रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है। तो 1000 रुपए 1050 का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर स्टॉक फ्लो में रहता है, सब कुछ सेंटिमेंट फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं, तो ये स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर के लेवल पे हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार से प्लान होना चाहिए, अगर ये स्टॉक हमें नेक्स्ट वीक आराम करता हुआ नजर आता है, मतलब एक वीक अगर पॉज लेता है, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से अच्छे खासे हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखिए पहले भी आपको तेजी देखने को मिली, यहां पर होल्ड किया, 2 वीक गिरावट हुई, 2 वीक में आपको फुल रिकवरी देखने को मिली है। उसमें भी ये जो वीक रहा है यहां पर 750 से स्टॉक आपको 800 तक जाता हुआ नजर आया। एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिला है। अभी अगर यहां पर कोई पॉज कैंडल होती है और उसका हाई बाद में क्रॉस होता है, उसके बाद अगर ये 815 का लेवल क्रॉस हो जाता है, तो हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस 770 के आसपास आता है या 760 के आसपास आता है तो भी कोई इशू नहीं है, उस स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। खरीदारी कितनी करनी है, फुल क्वांटिटी में अभी खरीदारी नहीं करनी है, 50% क्वांटिटी में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन यह है कि यहां पर भी एक ऑल टाइम हाई हमें नजर आता है। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तो यही है, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस ये हिट किया, इसलिए मैं बार बार इसे गलती से ऑल टाइम हाई कह रहा हूं। तो ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो यहां पर पॉज कैंडल के बाद अगर ये ऊपर जाता है, हम ऑफ कोर्स खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं हाफ क्वांटिटी में। फिर यहां पर किस प्रकार से बिहेव करता है वो हमें देखना है, और जैसे ये लेवल आपको अच्छी तरीके से क्रॉस होता हुआ नजर आए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो बाकी की क्वांटिटी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं और स्टॉक को 1000 रुपए 1050 के लिए हमारे इनिशियल टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और चाहे तो उसको वहां पर प्रॉफिट पूरी बुकिंग करनी है, आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पार्शियल करने चाहें तो पार्शियल बुकिंग करके आप उसे ट्रेल भी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जो प्लान हमारा पोजिशनल में, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट कोई फिक्स नहीं रहेगा, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। इस प्रकार से आपका प्लान हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।